चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि है, आज हमारा एवरेज का कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने बताया है, बेसिक को समझाया है, कैसे एवरेज को सॉल्व करते हैं और किस मेथड के थ्रू कंपटीशन में कैसे सॉल्व करते हैं एवरेज को, उन चीज़ों पे हमने बात की थी। ठीक है, और आज हम बात करेंगे उसी बात को, उसी मेथड को फॉलो करते हुए हम छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। कहता है, पहला क्वेश्चन है कि नौ आंकड़ों का औसत कितना है? 79। ठीक है, क्वेश्चन लिखने का तरीका मैंने पहले भी बताया है और अभी भी रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए कैसे। 9 आंकड़ों का औसत 79 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 आंकड़ों का औसत कितना है? 79 है। ठीक है, पहले दो आंकड़ों का औसत 75 है। पहले दो आंकड़ों का औसत कितना है भैया? 75 है। ठीक है, वह अगले चार आंकड़ों का औसत 87 है। अगले चार आंकड़े ये हो गए हमारे, इनका क्या है? 87 है। ठीक है, यदि फिर कहता है कि यदि आठवां आंकड़ा कितने हो गए? 2 ये हो गए, 4 ये हो गए, 6 हो गए, ये हो गया 7 8 9। ठीक है, 9 संख्या में यदि आठवां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक है। देखिए, अगर हम इसको x मान लें और 9वें से 1 अधिक है, ठीक है, इसको अगर हम x मान लें तो यदि आठवां आंकड़ा 7वें से कितना अधिक है? 5 अधिक है। ठीक है, तो ये हमने 5 अधिक कर दिया। बात को समझे? हमने 7वें आंकड़े को क्या मान लिया? देखिए, ये है 7th टर्म हमारा, ये है 8th टर्म और ये है 9th टर्म। ठीक है, कहता है कि आठवां आंकड़ा जो है 7वें से 5 अधिक है, ये +5 है। इससे अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा? x + 5। ठीक है, और 9वें से 1 अधिक है। 9वें से जब कह रहा है 1 अधिक है तो ये 1 कम होगा। 9वां आंकड़ा 9वें से 1 अधिक है। ठीक है, 9वें से 1 अधिक है ये, तो ये क्या होगा? 1 कम होगा। फिर से इस बात को समझ लीजिए दोस्तों। कहता है ये आठवां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक है। आठवां आंकड़ा क्या है? 7वें से 5 अधिक है। वह इसी की बात कर रहा है, 8वें की। 9वां से क्या है? 1 कम है, ये 1 कम कर दिया हमने। तो हमको बताना है कि 9वां आंकड़ा क्या होगा। बात समझ में आ गई? हमने 7वें को x मान लिया और क्वेश्चन की अकॉर्डिंग लिख दिया। चलिए, अब कंपैरिजन करते हैं, जैसा पहले वीडियो में हमने किया है, पहले क्वेश्चंस में भी किया है, उसी हिसाब से कंपैरिजन करते हैं। तो औसत क्या दे रखा है? 79। यहाँ पे कितना है? 75। कितने की कमी है? 4 की कमी। कितनी संख्याओं में? 2 संख्याओं में। चलिए, यहाँ पे क्या है? ये कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। 8 ज्यादा है कितनी संख्याओं में? 4 संख्याओं में। ठीक है, 4 संख्याओं में 8 ज्यादा है। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है? 4 दूना 8, 8 चौक 32। ओवरऑल किया तो कितना हो गया? ये 24। अगर ये +24 है तो इन संख्याओं का जो योग होगा या फिर जो यहाँ पे आएगा, क्या आएगा? -24 आएगा। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, -24 आएगा। ठीक, कितनी संख्याओं में -24 आ रहा है? कितनी संख्याएं हैं? कितने टर्म है हमारे पास? 3 टर्म। डिवाइड बाई 3 क्या हो गया? -8। ये बात समझ में आई? अर्थात औसत को मेंटेन करने के लिए कितना -8 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका योग आ जाएगा। योग आ जाएगा कैसे? देखिए, अगर हम बात करें कि x + x + 5, इनका योग की बात करें, x + x + 5 + x + 4 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? ये 79 था, इसमें -8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास दोस्तों? 71। इनका योग हो जाएगा कितना? 71। अच्छा, 71 इनका योग है ये, और संख्याएं कितनी है? 3, तो इधर हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई। ये कैसे हो रहा है मल्टीप्लाई? एक बार आप समझ लीजिए कैसे हो रहा है। सपोज करिए इनको औसत निकालना है, तो औसत का फार्मूला होता है छोटी क्लासेस में, कुल संख्याओं का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म जितने होते हैं। अब हमको बताइए योग निकालना है तो औसत में हमको संख्या का गुणा करना पड़ रहा है। अगर हमको यहाँ से योग निकालना हो, आप बताइए तो क्या होगा? ये हमारा औसत है, औसत में संख्याओं का योग करना पड़ेगा। तो ये हमारा औसत था और जितनी संख्या है उसका हमने इंटू कर दिया। बात क्लियर हुई? चलिए, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा?
3x प्लस 5 4 9, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 एकम 3 7 त्रिक 21, ठीक है। ये माइनस इधर इधर हो जाएगा 9, तो माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 204, इधर 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 68, ठीक है, 68 आ गई हमारे पास। अब जब x बताइए यहाँ पे क्या है 68 आ गया, तो यहाँ पे हम सारे टर्म निकाल सकते हैं, 68 4 72, ये आ जाएगा 72 और ये आ जाएगा 73। समझ में बात आ गई। तो 9वां आंकड़ा हमसे पूछा गया था, 9वां आंकड़ा क्या है 72, 8वां आंकड़ा पूछा जाता तो क्या होता 73, और 7वां आंकड़ा हमने निकाल लिया 68, ठीक है। अच्छा देखिए, हम चाहते तो x का मान ऐसे ना निकाल के हम x का मान दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, उस चीज को हम समझ लेते हैं, ठीक है। सपोज करिए कि इसका अभी आया कि x प्लस x प्लस 5 x प्लस 4 का इक्वल टू कितना है 71, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हमको औसत मालूम नहीं, सपोज तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर x था, x प्लस 5 है और x प्लस 4 है, तीन चीज हमारे पास है, ये तीन टर्म को हमने लिख लिया। ये दूसरा मेथड है कि x की वैल्यू कैसे निकालें, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इनका औसत जो है, माना औसत कितना है, x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो अब कंपैरिजन करते हैं इस औसत से यहाँ पे, तो ये देखिए ये तो बराबर है, प्लस ये कितना है, ये प्लस का 5 है, ये प्लस का कितना है 4 है x से, ठीक है। तो दो संख्याओं में कितने का हो गया प्लस का, ओवरऑल किया तो क्या हो गया प्लस का 9 हो गया। कितनी संख्याएं हैं 3, तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। अर्थात जो भी हमारा वैल्यू आएगा, तो हम प्लस 3 हो रहा है, तो हम देखिए 71 तो हमने फाइंड कर लिया था कि इनका जो योग आया था ये 71 आया था। कितना आया था हमारा 71, तो 71 में -3 कर देंगे, ये +3 है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, तो कितना आ जाएगा 68, ठीक है। अगर ना भी समझ में आया हो अगले क्वेश्चन में आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से भी हमारा समझ में आ गया था कि 68 ही आएगा। एक बार फिर से इसको देखिए, सेम क्वेश्चन है, डेटा खाली चेंज हुआ है और फिर से ये चीजें आपको और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, सवाल कहता है कि 8 आंकड़ों का औसत 20 है, 8 आंकड़ों का औसत 20 है। 8 आंकड़े बना लीजिए आप, 3 4 5 6 7 8, 8 आंकड़ों का औसत क्या भैया 20, ठीक है। पहले दो आंकड़ों का औसत कितना है 15.5, पहले दो आंकड़ों का औसत कितना है 15.5, 15.5, ठीक है। अगले तीन आंकड़ों का औसत कितना है भैया, ये तीन आंकड़े हैं अगले, इनका औसत कितना है 21 से ही 1/3, ठीक है। यदि छठवां आंकड़ा 6 और ये 7वां और ये 8वां, ये तीन आंकड़े बचे। यदि छठवां आंकड़ा 7 में से 4 कम है, ये 4 कम है, अगर हम इसको x मान लें तो ये कितना हो जाएगा x - 4, यही कह रहा है ना कि 7 में से 4 कम है, ठीक है। तथा 8 में से 7 कम है, 8 में से कितना कम है 7 कम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x प्लस, देखिए एक तो हम ये भी कर सकते हैं, एक बात समझिए बात को, कि अगर हम छठवें को मान लें x, छठवें आंकड़े को हम क्या मान लें x, सातवां आंकड़ा क्या हो जाएगा x + 4। कहने का मतलब ये है कि जैसा सवाल में बोल रहा है उसका जस्ट हमने उल्टा किया है। कैसे कि छठवां आंकड़ा 7 में से 4 कम है, हमने 7वें को ही मान लिया x + 4 की 4 ज्यादा होगा। अगर 4 कम ये है तो ये क्या होगा 4 ज्यादा होगा, और वैसे ही ये कम है तो ये भी ज्यादा हो जाएगा, इससे कंपैरिजन करके। ये बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ये तीन चीजें हो गई, ठीक है। अब कहता है कि औसत 20 है, औसत 20 है, इससे कंपैरिजन करेंगे कितना हो जाएगा -4.5, कितनी संख्याओं में 2 संख्याओं में, ये क्या हो जाएगा। अब इसको कंपैरिजन करना आप लोग थोड़ा सीख लीजिए कैसे करते हैं इसको। ये क्या ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ये 20 है, ये 21 सही 1/3 है, ठीक है, 21 सही 1/3 है, तो क्या हो जाएगा 1 सही 1/3 ज्यादा है, इतना ही ज्यादा है ना, थोड़ा आप साफ तरीके से लिख लीजिए कितना ज्यादा है, 1 सही 1/3 ज्यादा है। कितनी संख्याओं में, ये 3 संख्याओं में, ठीक है।
आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, ये इंटू होगा, ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, तो 4/3 इंटू 3। ये बात समझ में आ गई। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -9 इंटू 2। अब ये -9 ज्यों का त्यों आ जाएगा, और ये 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा +4। अब ओवरऑल करेंगे दोनों को तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, अगर -5 आया है तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, +5 हो जाएगा। और हम जैसे पिछले वीडियो में किए थे, पिछले क्वेश्चंस में किए हैं, वैसा ही सेम मेथड फॉलो करते हैं कि हम x का मान निकालना है तो x है, x+4 है, और क्या है, x+7 है। ठीक है, ये कितना है, ये कितना है हमारे पास, कितना दे रखा है, ये है 20, सॉरी ये कितना है 20। ये तीनों का हम योग निकालते हैं, योग निकालेंगे हम तीनों का तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, कंपैरिजन करेंगे, हमने इनका औसत मान लिया, नहीं मालूम है तो हम मान लेते हैं इसका औसत क्या है, x। तो इसका कंपैरिजन करेंगे x का तो क्या हो जाएगा 0, ये प्लस का क्या आ जाएगा 4, ये प्लस का आ जाएगा क्या 7। ठीक है, और इन तीनों को ओवरऑल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 11 आ जाएगा। कितनी संख्याओं में, 3 संख्याएं हैं, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, 3 त्रिकाई 9, 2 11, सही है। ठीक है, ये आ गया। मतलब जो हमने औसत मान रखा है, औसत तो हमको मालूम नहीं है, हमने डाइट किया है, औसत तो मालूम नहीं, तो जो हमने औसत माना है उसमें अगर प्लस का आ रहा है तो प्लस का कर देंगे, अर्थात x में अगर हम इतना जोड़ दें, औसत में अपने इतना जोड़ दें, 3 सही 2/3, तो क्या आ जाएगा हमारा एग्जैक्ट औसत आ जाएगा। चलिए एग्जैक्ट औसत कर लेते हैं, ये आ गया। अब ये कह रहा है ये जो है x+2 सही 2/3, ये किसके बराबर है भैया, 21 सही 2/3। ठीक है, 21 सही 2/3, ये कहाँ से आया 21 सही 2/3। ठीक है, दिख रहा है आपको, चलिए ठीक है। तो यहां से करेंगे तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 18। क्या आ जाएगी x की वैल्यू 18, ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और 21 में करेंगे, आप खुद माइनस कर लीजिए, 2 सही 3, तो ये सेम है 2/3 और 21 में 3 के कितना आ जाएगा 18। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। और जो भी पूछा गया है 8वां आंकड़ा, अगर ये 18 है तो 8वां जोड़ देंगे हम, तो हमारा 8वां आंकड़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए इन बात को खत्म करके हम नए क्वेश्चंस पे चलते हैं, थोड़ा इजी क्वेश्चंस लेते हैं आपके लिए। ठीक है, 5 वर्ष पहले, चलिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग, 5 वर्ष पहले। ठीक है, हम एज वाले क्वेश्चन लेते हैं, प्रॉब्लम्स ऑन एज जो चलते हैं, औसत में वही ज्यादातर क्वेश्चन, ज्यादातर एग्जाम में वही आते हैं। ठीक है, जो कि एज के ऊपर बेस्ड रहते हैं, जिसमें कहा जाता है कि पिता की आयु इतनी है, पुत्र की आयु इतनी है, उसके अकॉर्डिंग। चलिए लिखिए सवाल। कहता है 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पति और पत्नी, ठीक है, पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष। कितनी है 23 वर्ष। ठीक है, फिर कहता है कि पति पत्नी व उसके बच्चे की औसत आयु 20 है। क्या है, तथा पति पत्नी व बच्चे, अगर बच्चे को मिला दें तो बच्चे की औसत आयु कितनी है, बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है, 20 वर्ष है, तो बच्चे की उम्र बताना है। ठीक है, तो बच्चे की उम्र क्या होगी, सवाल को एक बार मुझसे मिलवा लीजिए। कहता है 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है। ठीक है, तथा
पति पत्नी व उसके बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है, बच्चे की एज बताना है। देखिए कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, पति पत्नी और बच्चा, 3 लोग हैं। इनकी औसत आयु कितनी है? कहता है 5 वर्ष पहले, स्टार्टिंग से पढ़ी सवाल को कि 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु कितनी है? 23 वर्ष। 5 वर्ष पहले थे दोस्तों, ये क्या कभी कहानी 5 वर्ष पहले की। अभी क्या हो जाएगा 5 साल बाद? अगर 5 वर्ष पहले 23 थी तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। अभी वर्तमान में कितनी चल रही है उनकी एज? 28। इसका मतलब यही हुआ ना। और बच्चे की भी अगर हम ऐड कर दें तो क्या है? औसत आयु दिया है 20। ठीक है, 20 दे रखा है, तो बच्चे की उम्र बताना है। औसत से कंपैरिजन करेंगे तो कितना ज्यादा है? ये प्लस का 8 ज्यादा है। कितने लोगों में? 2 लोगों में। अर्थात क्या हो जाएगा? ये प्लस का 16 हो जाएगा। अर्थात जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 16 हो जाएगा, क्योंकि औसत में माइनस 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 4। बच्चे की वर्तमान उम्र क्या है? 4 साल है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु। 3 वर्ष पहले, चलिए आप लोग इसको सॉल्व करिए कि 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के परिवार जो है, 5 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु कितनी है? 17 वर्ष। 17 वर्ष। ठीक है, इस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ तथा आज भी परिवार की औसत आयु वही है। ठीक है, इस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, आज भी परिवार की औसत आयु वही है। ठीक है, वही है। तो बच्चे की आयु बतानी, तो बच्चे की एज क्या होगी ये बताना है। एक बार क्वेश्चन को कंफर्म कर लीजिए कि 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। इस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ जिससे आज भी परिवार की औसत आयु वही है, जो तो बच्चे की आयु बताना है। ठीक है, देखिए कितने लोग हैं? 5 लोग। 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं परिवार के, और एक बच्चा भी ऐड हो रहा है बाद में। ठीक है, इनकी औसत आयु क्या है? आज भी कह रहा है लास्ट में कि परिवार की औसत आयु कितनी है? 17 वर्ष। कितने? 3 साल पहले। अगर 17 वर्ष है दोस्तों, 3 साल पहले इनकी औसत आयु कितनी बता रखी थी कि 17 वर्ष है। आज से 3 साल पहले, आज कितनी हो गई होगी? 3 साल बाद 17 3 20 हो गई होगी। सॉरी, 17 3 20 हो गई होगी। और कहता है कि बच्चे का जन्म हुआ, ये बच्चा आ गया, बच्चे का जन्म हुआ, और जिसके कारण आज भी परिवार की औसत आयु वही है जो 3 साल पहले थी। 3 साल पहले कितनी थी? 17 थी। ठीक है, तो बच्चे की आयु बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? कंपैरिजन करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये प्लस का कितना है? 3 है। कितने लोगों में? 5 लोगों में। प्लस का कितना हो गया? 15। जब यहाँ पे आएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का 15। 17 में से 15 माइनस किया तो बच्चे की आयु क्या आ गई दोस्तों? 2 साल। यानी बच्चा कितने साल का है? 2 साल का। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड है, जो ज्यादातर एग्जामों में बहुत हाईलाइट रहा है क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चलिए ठीक है,
कहता है कि सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार इनका टेम्परेचर, इनका औसत तापमान कितना है? 31 डिग्री सेल्सियस। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार इनका औसत तापमान कितना दे रखा है हमको? 29.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और कहता है कि सोमवार का तापमान जो है, डेटा को लिख लीजिए आप, सोमवार का तापमान जो है, सोमवार का तापमान शुक्रवार से 37.5% अधिक है, 37.5% अधिक है। ठीक है। तो हमको सोमवार का तापमान निकालना है। देखिए, सॉल्व करते हैं और एक बार आपको सवाल समझाते हैं। कहना क्या चाह रहा है सवाल कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान कितना है? 31 डिग्री सेल्सियस, जबकि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान कितना है? 29.5 डिग्री सेल्सियस। यदि सोमवार का तापमान शुक्रवार के तापमान से 37.5% अधिक है तो सोमवार का तापमान निकालना है। सवाल समझ में आया? चलिए, सवाल को लिखने का तरीका देखिए। कहता है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार प्लस गुरुवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का औसत तापमान कितना है? 31 डिग्री सेल्सियस। फिर कहता है कि अगर मंडे को छोड़ दे और इसको जोड़े, कहाँ से? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ठीक है, और शुक्रवार, इन 4 दिनों को ले लें तो औसत तापमान क्या हो जाता है? 29.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो हमको निकालना किसका है? मंडे का। दोस्तों एक बात बताइए कि ये टर्म सेम नहीं लग रहे हैं आपको? अगर सेम लग रहे हैं तो आप इनको माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या होगा? ये कट हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा, और m है और ये प्लस का साइन है, तो जब माइनस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और इधर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कितना आ गया? 1.5। अच्छा, अगर हम इनका योग निकाल रहे हैं, इन दिनों का योग निकाल रहे हैं, चारों दिनों का, तो योग का जैसा मैंने पहले ही बताया है कि योग निकालने के लिए क्या होगा? चारों में इंटू हो जाएगा, 4 का, तो 1.5 इंटू 4 इसमें भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि 4 दिनों का है, 4 संख्याएं हैं या 4 दिन है, तो 4 का इंटू हो रहा है, यहाँ भी 4 का इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4 डेढ़ कितना हो जाएगा? 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 6 डिग्री सेल्सियस आ गया। मतलब मंडे और फ्राइडे के टेम्परेचर में कितने का डिफरेंस है? 6 डिग्री सेल्सियस का। अब सवाल में क्या कह रहा है कि सोमवार का तापमान शुक्रवार के तापमान से कितना ज्यादा है? 37.5%। 37.5% की फ्रैक्शन क्या होती है आपको बताना है। इसकी होती है 3/8। कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन? इसको भी देख लीजिए। 37 दूनी कितना हो जाएगा? 74 और 1 75, 75/2। परसेंट हटाया तो क्या हो जाएगा? बटेगा 100 हो जाएगा। तो 75/2 जब काटेंगे तो आप देखेंगे 25 × 75, 25 × 8 200, 3/8। ठीक है, मतलब 37.5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/8। कहता है कि शुक्रवार से कितना ज्यादा है? 37.5%। अच्छा एक बात बताइए, जिसके साथ से लगा होगा वो हमारा क्या होगा? डिनोमिनेटर होगा। से किसके साथ लगा है? शुक्रवार के साथ, वही हमारा डिनोमिनेटर होगा। अर्थात हमारा ये क्या होगा? फ्राइडे ये होगा। फ्राइडे से कितना ज्यादा है? 37.5% ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा है ये 37.5%। इसका 8 का 37.5% क्या हो जाएगा? +3। तो कितना हो जाएगा ये? देखिए, अगर हम ये कहें तो देखिए, मंडे की बात करें हम, मंडे का टेम्परेचर और फ्राइडे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? अगर फ्राइडे कितना है हमारे पास पहले से मालूम है 8 यूनिट है।
8 यूनिट में ले लेते हैं। और तो मंडे कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 यूनिट, 11 यूनिट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, 11 यूनिट। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, मंडे और क्यों हम डिफरेंस क्यों ही देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस मालूम है कि मंडे और फ्राइडे का डिफरेंस कितना है, 6 डिग्री का, और यहाँ मंडे और फ्राइडे का डिफरेंस कितना है, कितने यूनिट का, 3 यूनिट का। कितने यूनिट का डिफरेंस है हमारे पास यहाँ पर, 3 यूनिट का। 3 यूनिट बराबर किसके है, ये दोनों चीजें सेम हो गई अगर डिफरेंस निकाले तो, मंडे माइनस फ्राइडे, मंडे माइनस फ्राइडे। 3 यूनिट बराबर कितना है, 6 डिग्री सेल्सियस। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हमको निकालना है मंडे का, मंडे का क्या है, 11 यूनिट। तो 11 यूनिट क्या हो जाएगा, 11 गुणे 2 अर्थात 22 डिग्री सेल्सियस। दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। एक बार और समझ लेते हैं इस बात को कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है, इनका औसत तापमान दे रखा था 31, तो इनका योग क्या हो जाएगा, 31 गुणे 4। ऐसे ही ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का औसत कितना है, 29.5, तो इनका योग क्या हो जाएगा, इनटू में 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने माइनस किया तो सेम टर्म कट गई और हमारे पास बचा क्या, मंडे माइनस फ्राइडे। तो क्या हुआ, इसमें घटाया दोस्तों हमने। अच्छा, तो घटाने का तरीका भी है कि हमने पहले इससे और इसको घटाया, इधर ध्यान नहीं दिया हमने, इधर घटाया, तो क्या हुआ, 1.5 है हमारे पास, 1.5 इंटू 4 किया तो क्या है, 6 डिग्री सेल्सियस। फिर कहता है 37%, फ्रैक्शन हमको मालूम है 37% की 3/8 होती है। उसके बाद फ्राइडे का अगर 8 है तो इसे 3 ज्यादा कर दिया तो 11 यूनिट आ गया मंडे का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 3 यूनिट का है। 3 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, 6 डिग्री, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 डिग्री, तो 11 यूनिट की वैल्यू 22 डिग्री, ठीक है। चलिए इसी सवाल को एक बार और हम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करके इसमें आपसे क्लियर करवाते हैं, ठीक है। चलिए, कहता है, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, वही टाइप है, आपके साथ ही चलेगा ये, ठीक है, कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 3 दिन है। इन तीनों का औसत दे रखा है हमको कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का औसत क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो इनका योग क्या होगा, हमने डायरेक्ट योग निकाल रहे हैं, तो योग क्या हो जाएगा, 37 गुणे 3। ये बात समझ में आ रही है। फिर कह रहा है कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है, मंडे को छोड़ देना है, तो इन तीनों का औसत क्या दे रखा है, 34 डिग्री सेल्सियस। किसका किसका है हमारे पास यहाँ पर, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का 34 है। तो अब जब इनका हम योग निकाल रहे हैं तो योग क्या हो जाएगा, इंटू में 3 हो जाएगा। वही काम करना है, सेम टर्म जो होंगी उनको हटा देना है, हटा दिया हमने, तो क्या बचा हमारे पास, मंडे माइनस थर्सडे आ गया, मंडे माइनस थर्सडे। 37 में 4, 37 में 4 गया, कितना हो जाएगा, 3 डिग्री सेल्सियस। मतलब मंडे माइनस थर्सडे हमारे पास कितना हो गया, डिफरेंस दोनों का 3 डिग्री सेल्सियस। और सवाल में क्या कह रहा है आगे, कि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हुआ है, ठीक है, 4/5 हुआ है। क्या कह रहा है कि जो सोमवार के तापमान का 4/5 हुआ है, कहता है गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हुआ है, सोमवार के तापमान का, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 5 इधर चला जाएगा और ये 4 है इधर आ जाएगा। तो मंडे माइनस थर्सडे निकाल दे, थर्सडे अपॉन मंडे कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 4/5। ये बात क्लियर आ गई कि मंडे का क्या हो गया 5 और थर्सडे का क्या हो गया 4, ठीक है। अब हमको देखिए मालूम है, इन दोनों में डिफरेंस मालूम है, हमको क्या मालूम है, इनमें डिफरेंस मालूम है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 3 डिग्री का, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, मंडे और थर्सडे में 1 का डिफरेंस है, कितने का, 1 यूनिट का। 1 यूनिट बराबर किसके है, 3 डिग्री सेल्सियस के। ये बात समझ में आ गई, 3 डिग्री सेल्सियस के। तो हमको जिसका भी निकालना हो, मंडे का निकालना होगा तो मंडे का क्या आ जाएगा हमारे पास, 15 डिग्री सेल्सियस और 5 20 डिग्री सेल्सियस। मंडे का भी आ गया हमारे पास और
थर्सडे का भी आ गया। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं।